रूही सुकून से कहती है, अगर तेरे साथ चाल है तो मेरे साथ मेरे खाटू जी का आशीर्वाद है। तू चाहे कुछ भी कर ले, मैं अपने घर वालों को तेरी चालों से बचाकर रहूंगी। सुकून तिरछा सा हंसकर जवाब देती है। मैं भी देखती हूं कि तू अपने खानदान को कैसे बचाती है। जूही, इन्हें आग लगा दो। जूही जलता हुआ दिया दादी और सोनी के करीब फेंक देती है। लम्हों में चारों तरफ आग फैल जाती है। दादी और सोनी चीखने लगती हैं। मगर रूही कैसे भी करके वो आग बुझा देती है। ये देखकर सुकून गुस्से में अपनी शक्तियां चला देती है और रूही पर हमला करती है। रूही दौड़ जाकर गिर जाती है। सुकून चिल्लाती है, ये आग तो तूने बुझा दी, मगर अब दोबारा लगेगी और इस बार तू इन्हें नहीं बचा पाएगी। रूही दिल ही दिल में खाटू श्याम का नाम लेती है और अचानक एक चमत्कार होता है। रूही के अंदर एक नई ताकत उभर आती है। जैसे ही जूही दोबारा आग लगाने की कोशिश करती है, रूही अपनी नई शक्तियों से वो आग बुझा देती है। सुकून ये देखकर दंग रह जाती है। रूही कहती है, सुकून, तू ये भूल गई थी कि मैं भी एक आत्मा हूं और मेरे अंदर भी तेरी तरह शक्तियां हैं। सुकून तंजिया हंसती है। शक्तियां तो हैं, मगर मुझ जितनी ताकत कभी नहीं। दोनों अपनी शक्तियों से एक दूसरे पर हमला करने लगती हैं। आहिस्ता आहिस्ता रूही कमजोर पड़ने लगती है। तब रूही एक चाल चलती है। वो सुकून की आंखों में सिंदूर फेंक देती है। सुकून दर्द से तड़पती है। उसे कुछ दिखाई नहीं देता। रूही फौरन नहार के पास दौड़ती है और समर और रतन पर भी सिंदूर डाल देती है, जिससे वो दोनों सुकून के विषी से आजाद हो जाते हैं। वो नहार को गड्ढे से निकाल लेते हैं। अब नहार रूही को देख भी सकता है और इसकी आवाज भी सुन सकता है, क्योंकि खाटू श्याम के आशीर्वाद से रूही को शक्तियां मिल चुकी थीं। रूही कहती है, हम सबको मिलकर सुकून को रोकना होगा। सब घर के अंदर आ जाते हैं। नहार और समर दादी और सोनी की रस्सियां खोलते हैं। रूही जूही पर भी संदूर डालकर उसे सुकून के विषय से आजाद कर देती है। जब सुकून अपनी आंखें साफ करके देखने लगती है तो पूरा घर इसके सामने खड़ा होता है। सुकून हैरान रह जाती है। रूही आगे बढ़कर कहती है, देख लिया सुकून, मैंने अपने घर वालों को बचा लिया है। अब तू कुछ नहीं कर सकती। तेरी भलाई उसी में है कि अच्छाई का रास्ता चुन ले और अपनी आत्मा को मौकश दिला दे। सुकून गुस्से से कांपने लगती है। रूही हाथ जोड़कर खाटू श्याम से प्रार्थना करती है, ए खाटू श्याम, मुझे ताकत दो ताकि मैं उस भटकी हुई आत्मा को सही रास्ता दिखा सकूं। एक हल्की सी रोशनी रूही के हाथों पर उतरती है। उसके वजूद में नई तवानाई भर जाती है। रूही सुकून के सामने खड़ी हो जाती है। सुकून, तू गलत रास्ते पर चल पड़ी है। तेरा दर्द, तेरा धूक है, तेरा अकेलापन मैं सब महसूस कर सकती हूं, मगर किसी का जिस्म छीनकर कभी सुकून नहीं मिलता। बदले की आग में तो खुद जल गई है। नरम सी हुआ चलती है, जैसे कोई देविया शक्ति वहां मौजूद हो। सुकून की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसकी शक्ति कमजोर पड़ने लगती है। रूही आहिस्ता से कहती है, सुकून, अगर तू चाहे तो आज ही तुझे शांति मिल सकती है। बस एक बार कह दे कि तू अपना गुस्सा छोड़ रही है। एक बार कह दे कि तू बदला नहीं,